शायर ने कहा था कि गर्ज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के लिए। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। और इमामों के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि आप इमामों को कमजोर ना समझे, इमाम बहुत बड़ा होता है। किसी शायर ने कहा था कि ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे। माशाअल्लाह। किसी शायर ने कहा था कि ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये एक हीरा है जिसे पत्थर समझ रहे हो तुम, और तुम्हारा हश्र बड़ा खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम, अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। मुखिया साहब आप बैठे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जलसा जुलूस में जाइए, यहाँ के लोग छूट देते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग नेता किसी के आते हैं। वो तो एक नेता था जो एक गाँव में गया, एक गाँव वालों से कहा कि नेताजी हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम जीत के आएंगे, आपके गाँव में कब्रिस्तान बनवा देंगे। एक बूढ़ा खड़ा हुआ बोला चुप रहो, तुम हर बार ऐसे ही बोलता है, मेरे गाँव में कब्रिस्तान बनवाया। तो मुखिया जी एक नेताजी कहते हैं कि इस बार नहीं बनवाएं तो क्या दिक्कत की बात है, इलेक्शन में जिताइए, जीत कर आएंगे तो एक कब्रिस्तान क्या घर घर कब्रिस्तान बनवाएंगे, है कि नहीं? आप बैठे हैं, आप हजरात मुस्कुरा गए, मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी माँ बहने आप बैठी हैं, अच्छी बात है, उलमा की तकरीर को सुने, वरना आजकल तो सास बहू का झगड़ा बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक बहुत ही बेचारी मुखिया जी, एक बहुत ही बेचारी खाना बना रही थी, कंकर नहीं देख पाई होगी, उसी तरीके से खाना बना दी। खाना बनाने के बाद सास ने कहा कि खाना लाइए, खाना लाया गया। जैसे ही सास खाना खाती है 2-3 कंकर मिल जाता है, बहू से कहती है कि अल्लाह ने 2 बड़ी बड़ी आंखें दी है, 2-3 कंकर नहीं चुन सकती है। बहू भी तेज थी, पलट कर जवाब दिया कि अल्लाह ने 32 दांत दिया है, 2-3 को कंकर नहीं चबा सकती, है कि नहीं? आप मुस्कुरा गया, जरा मोहब्बत से